हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 18 फरवरी 2024 दिन रविवार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और इस तिथि पर दोस्तों रोहिणी नक्षत्र का संयोग है और वैधित योग का संयोग रहेगा। और इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक, और राहु काल 4:45 से 6:09 तक, और सूर्योदय दोस्तों 6:58 और सूर्यास्त 6:13। इस प्रकार आज का सूक्ष्म पंचांग, जिससे हमें सूक्ष्म ज्ञान होता है। और आज कौन सी तिथि है, आज क्या शुभ मुहूर्त है, कब शुभ मुहूर्त है, कब अशुभ मुहूर्त है। वैधत्य योग भी दोस्तों, वैधत्य योग में अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को नहीं करना चाहिए। मंगल कार्यों को करने के लिए वैधत्य योग अच्छा नहीं माना जाता है। तो वैधत्य योग का संयोग आज बन रहा है। शुभ मुहूर्त दोस्तों 12:12 से 12:57 तक। इसके अंतर्गत कोई भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन भर आज वैधत्य योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जन्म से ही अनेक जो हमारे 9 ग्रह आसमान में विचरित होते हैं, उन ग्रहों का कहीं न कहीं असर हमारे जीवन में पड़ता है। प्रत्येक जातक के जीवन में 9 ग्रहों का एक समूह जो है वह हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, चाहे वह शुभता के लिए हो या कहीं विषमता के लिए हो, समता के लिए हो। तो दोस्तों, आज रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। रामचरितमानस का हम प्रसंग कर रहे हैं। अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी वन में जब भरत जी, जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी और अनेक प्रजा और जितने भी अयोध्या और जनक से लोग आए थे, उनसे सबसे संपर्क करके भरत जी ने श्री राम की दैनिक दिनचर्या और वन में किस प्रकार का परिवेश है, वन में किस प्रकार का उनका जीवन किस प्रकार से वन में रहता है, वन में किस प्रकार से वो अपने जीवन को यापन करते हैं। तो भरत जी ने दोस्तों 5 दिन के अंतर्गत पूरे वन में सभी लोगों से वार्तालाप, वाद विवाद करके, संवाद करके, अपने भावों को रख के, अपने विचारों को रख के, यहाँ तक कि वह अत्रि मुनि से रामचंद्र ने उनको मिलाया। अत्रि मुनि जो थे वह चित्रकूट में एक पवित्र कुआं था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, गुप्त कुआं जिसको कहा जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब भरत जी अनेक पवित्र नदियों के संगम से पवित्र जल को प्रवाहित करने के लिए लाए थे, तो उसी जल को उस कुंड में, उस
कुएं में उन्होंने प्रवाहित करने, अत्रि मुनि की आज्ञा के अनुसार उसमें प्रवाहित किया और उसको प्रभावित करने के बाद भरत जी ने अपार सुख और शांति का एहसास किया। इसीलिए उस कुंड का नाम दोस्तों भरत कुंड के नाम से प्रचलित हुआ। चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम के पास जो कुंड में जल विभिन्न प्रकार के नदियों की पवित्रता और संगम से जो पवित्रता का जल लाए थे, उस जल को उस कुंड में प्रवाहित किया। इसीलिए वन में भरत जी आए उनके प्रमाण के लिए, उनके चिन्ह के लिए। उसी कुएं का नाम दोस्तों भरत कुंड के नाम से विख्यात है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों 9 ग्रहों की भक्ति भी की थी और 9 ग्रहों की भक्ति के लिए उन्होंने सूर्यदेव की उपासना अपने जीवन में की थी। जब वह जो है दोस्तों ये उन्होंने सूर्यदेव की उपासना गोरखपुर के पावन स्थली पर सूर्यदेव धाम, जो त्रेता युग में प्रभु राम ने सूर्य की उपासना उसी जगह पर गोरखपुर में की थी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 7 कुंडों में स्नान करके वहाँ पर पिंडदान की स्थापना कर भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी और सूर्य स्वयं वहाँ पर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी ने वहाँ पर उपासना की तो सूर्यदेव वहाँ पर स्वयं उपस्थित हुए, प्रकट हुए और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको दीपदान दिया। और दोस्तों इसीलिए वहाँ पर उस कुंड का नाम तब मर्यादा प्रभु राम ने जो 7 कुंडों का निर्माण किया था, 7 कुंडों में जो पिंडदान किया था उसी का नाम सूर्य कुंड के नाम से वो प्रचलित हुआ। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वहाँ पर सूर्य भगवान की उपासना की थी। इसीलिए दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन बहुत लोग रविवार का उपवास रखते हैं और सूर्यदेव जो है रविवार का व्रत रखने से दोस्तों समस्त शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और कोई भी व्यक्ति है वह असीम सुखों की प्राप्ति करता है। ऐसा हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी दोस्तों सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। सूर्य जो हैं वह आदर्शता के प्रतीक हैं और सूर्य को दोस्तों सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। राजयोग और उच्च पद को प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना की जाती है। 9 ग्रहों की शांति के लिए सूर्यदेव की उपासना बहुत ही सफलता की सूचक होती है। सूर्यदेव तांबा एक पवित्र धातु है दोस्तों। तांबे के बर्तनों से सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, ऐसा क्योंकि तांबा जो है वह पवित्र माना जाता है। भगवान सूर्यदेव में अनेक प्रकार के इस प्रकार के धातु हैं। उन धातुओं के आपस में टकराने से मंगल ग्रह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हीं धातुओं से वही सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है। और सूर्य की रोशनी दोस्तों हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता
जो उनकी किरणें होती हैं अनेक प्रकार के रोगों से हमको दूर करते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान को सवेरे जब सूर्यदेव उदय होते हैं उस समय सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। दोस्तों, सूर्यदेव को लाल वस्त्र, लाल फूल, रोली और अनेक प्रकार के रक्त वर्ण की चीज़ें सूर्य भगवान को प्रिय हैं, उसी से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों जब कोई व्रत रखता है तो नमक का सेवन वर्जित है, नमक नहीं खाना चाहिए। उपवास अगर कोई रखता है तो नमक का सेवन करना वर्जित है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने से असाध्य जो हमारी बीमारियां, जो असाध्य रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं और हमारी सेहत है, हमारा स्वास्थ्य है, अच्छा रहता है। और सूर्य दोस्तों संपन्नता और राजयोग का प्रबल ग्रह है। सूर्यदेव हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने का और हमारे सफलता के सूचकों के मानक हैं। हमारे जीवन में दोस्तों हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों में सूर्यदेव की उपासना से हमें उसमें अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः, ओम हिंग हिंग सूर्याय सहस्त्र किरणाय, ओम एहि सूर्य सस्तान तेजोरा अनुमांग भक्त्या गहणगं त्वयातलम। और ख़ास तौर से दोस्तों आदित्य हृदय शोध मंत्र का जो सूर्यदेव की उपासना का मंत्र होता है, आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना रविवार के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रभावशाली ग्रह माना गया है दोस्तों। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानवीय जीवन में अवतरित होकर सूर्य भगवान को प्रणाम किया, सूर्य भगवान को पिंडदान दिया और सूर्य को जल चढ़ाना, तभी सूर्यदेव प्रकट हुए और भगवान रामचंद्र जी उनको दीपदान देकर के अनेक प्रकार के भावों का, क्योंकि सूर्य में इस प्रकार के किरणें हैं दोस्तों जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियों को, रोगों को समाप्त करते हैं और हमारे शरीर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सूर्य की किरणों की, इसीलिए सूर्यदेव को हर एक प्राणी जो है सूर्यदेव के प्रकाश से दोस्तों रात और दिन होते हैं, लेकिन जब सूर्य आते हैं तब हम अपने दैनिक कार्यों में पूर्ण रूप से संलग्नित हो जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन में अज्ञान को दूर करके ज्ञान का संचार करते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में सूर्यदेव की उपासना की और अपने जीवन को सार्थक बनाया। इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में सबसे पहली बात यह है कि हमें भरत जी को जब वह वन में आए और माता कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का जो वनवास दिया था,
भरत जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आश्रय में सानिध्य में वह वन में आए, वन का वातावरण देखा, वहाँ का परिवेश था, तो रामचंद्र के हृदय में इस प्रकार की कोई बातें नहीं थी। तब उन्होंने अंततोगत्वा कहा कि भरत छल विहीन है, किसी प्रकार का छल भरत के अंतःकरण में नहीं है। संशय उनके अंतःकरण में यही था कि माता ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वनवास दे दिया और उस वन में वह कितना विषम जिंदगी जीवन जी रहे होंगे, सीता माता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी। वास्तव में देखा जाए दोस्तों, 14 साल का वनवास और वन के वातावरण में रहना, विषम परिस्थितियों में रहना, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना, वन का परिवेश रामचंद्र के लिए एक नया जीवन था। उन्होंने उस जीवन को आसानी से व्यतीत करके मानव जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में अवतरित होने का के भाव और कार्य संपादित किए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, भरत जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में वन में पहुँचे, तब उनके संशयों से उनको मुक्ति हुई। दोस्तों, सूक्ष्म रूप में हम जानते हैं कि मनुष्य को सदैव काल एवं परिस्थिति के अनुरूप जो परिस्थितियाँ होती है, जो समय होता है, भरत जी को क्यों संशय हुआ? निर्णय लेने होते हैं। हम जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, जैसा समय होता है, जैसा देश काल परिस्थिति होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी यही भरत जी से कहा था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार मुझे 14 साल का वनवास पूरा निभाना पड़ेगा और आपको जो है अयोध्या की प्रजा की सेवा करनी होगी। तो निर्णय में संशय या अविश्वास अहितकारी होता है। और वास्तव में दोस्तों, संशय रहित यानी असंशय का मन की दुविधा होने पर कर्म में सफलता भी संदिग्ध हो जाती है जब हम कोई कर्म करते हैं। इसीलिए ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। इस जीवन में दोस्तों, हमारा पूरा जो जीवन वृत्तांत होता है, इस जीवन में जिस भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था से ही मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाता है, तो हम उस कार्य को कभी पूर्ण मनोयोग से पूरा नहीं कर सकते। जब भरत जी से कहा कि अयोध्या का शासन करिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके अंतःकरण में संशय था, इसीलिए उन्होंने जो है वन में पूरी प्रजा और अयोध्या को छोड़ करके वह वन में पूरी प्रजा के साथ उपस्थित हुए। तो इसीलिए दोस्तों, संशय हमारा शत्रु होता है। इसके विपरीत मन में असंशय या सफलता के प्रति दृढ़ता का भाव, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि हारी हुई बातों को भी यानी हम पलट देते हैं। हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब आल्प्स पर्वत के पार करने की अपने मन के अंदर लक्ष्य बनाया था, इतिहास में मैंने एक जगह पढ़ा है दोस्तों, तो जब उन्होंने ये अपने अंतःकरण में ये इस प्रकार का लक्ष्य बनाया था, तो उनके मन में कोई संशय नहीं था और उन्होंने अपनी वैचारिक दृढ़ता के बल पर अपने सैनिकों के मन में संशय पैदा नहीं होने दिया। यद्यपि परेशानियां बहुत थी, विषमताएं बहुत थी, चुनौतियां बहुत थी, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का संशय से दूर रहने का संकल्प लिया और उनकी सेना आल्प्स पर्वत पर पहुंच गई। इसी प्रकार जब भरत जी अयोध्या से रामचंद्र के सानिध्य में
वन में आए, वहाँ का परिवेश देखा, तो कल के ही प्रसंग में हमने समझाया है दोस्तों कि भरत जी बिल्कुल निसंकोच हो गए, किसी प्रकार का संशयहीन हो गए। जब हम उस चीज़ को उसके लक्ष्य तक पहुँचते हैं, जब हमारे अंतःकरण में कोई संशय होता है तो हम उस संशय को मिटा करके उसकी तह तक पहुँचते हैं, तो हमारा संशय स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के भाव हमारे अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। यदि हम गहनता से विचार करें, सूक्ष्म रूप से हम सोचें, तो पाएंगे कि कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि संशय की स्थिति हमें अनिर्णय की ओर ले जाती है। हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, किसी प्रकार का समाधान करने का निर्णय नहीं ले सकते। जैसे मान लें कि हमें किसी नदी को पार करना है, हम नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहाँ अनेक नौकाएं भी खड़ी रहती हैं। यदि हमारा मन संशय करने लगे तो उनमें से कौन सी नाव जो हमें अवश्य ही नदी पार कर देगी, और उस अवस्था में संभवतः हम कभी यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम किस नाव से नदी को पार करें, क्योंकि मन में संशय है। सब नावें एक समान हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में ये है, हमारे मन में हमने ये संशय बना दिया कि हमको किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था जब होती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसे में हमें संशय रहित होकर किसी भी नाव का चयन करके, किसी भी कार्य का चयन करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। इसी प्रकार भरत जी को जब संशय हुआ तो वह सीधे वन की ओर गए, उनका संशय दूर हुआ, तभी गंतव्य तक वह पहुँचे और वही तभी वह अपने लक्ष्य की उनकी प्राप्त की, तब उनको अपार संतोष का एहसास हुआ। तो गीता के दोस्तों, गीता में भी हमने पढ़ा है, गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो अज्ञानी और श्रद्धारहित और संशयवान हैं, अज्ञानी श्रद्धारहित और संशयवान हैं, उनका अवश्य नाश होता है। वह इस जीवन में नहीं रह सकते हैं, इस जीवन की मर्यादा को पूरा निर्वहन नहीं कर सकते। अर्जुन से उन्होंने अनेक बार इस प्रकार के प्रेरणा के बातें कही थी। अतः जीवन मार्ग के चयन और पालन में किसी प्रकार का संशय, हमको संशयहीन बनना पड़ेगा, संशयहीन बनने की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति संशय के भाव से मुक्त हो जाता है, जैसे भरत जी जब अनेक प्रकार की दुविधा थी, माता ने भी बोला, उनको राज करने के लिए बोला, वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे उन्होंने बोला, प्रजा ने बोला और मंत्री जी ने बोला, पूरी प्रजा के यही भाव थे कि भरत जी पूरा अयोध्या के शासन को चलाना शुरू करें, युवराज बनकर राजा की आज्ञा का पालन करें। लेकिन वह अपना सर्वज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को समझते थे, उनके प्रति उनकी उनको संशय इस बात का था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में किस प्रकार का जीवन जी रहे, वह अपने को अपयश का भागी समझ रहे थे। इसीलिए उनके अंतःकरण में जब तक वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने आश्रय नहीं लिया, तब तक उनको, तो हमको अपने संशयों को ख़त्म करने के लिए, संशयों को अपने जीवन से हटाने के लिए, मिटाने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, इस जीवन में जो व्यक्ति संशय के भाव से मुक्त हो जाता है, वह सत्य से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है, ये निश्चित है। और इसीलिए जीवन में संशय से मुक्त होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसी से हम पूर्ण सफलता की ओर जा सकते हैं। अगर हम दुविधा में रहेंगे, किसी प्रकार के संशय में रहेंगे, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, कल के प्रसंग में जब
भगवान रामचंद्र जी की यही अभिलाषा थी कि भरत जो है अब वन से जो है प्रजा की सेवा करने के लिए अयोध्या लौटें। तो भरत जी ने उनसे आशीर्वचन लिए और अनेक प्रकार की सीख प्राप्त करने के भाव अपने अंतःकरण में व्यक्त किए। और उन्होंने कहा कि आपके प्रेम के संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और रस में आनंद से युक्त हैं। आपके लिए जन्म मरण का जो दुख के भाव हैं और वह मोक्षी आपके दर्शनों के बिना अगर हम जन्म मरण के भावों से भी मोक्ष की भी प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो वह भी हमारे लिए व्यर्थ है। ये भरत जी ने रामचंद्र से कहा। और उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की बातें जानते हैं, अंतर्यामी हैं और मन की रुचि है, लालसा है, अभिलाषा है और रहने किस प्रकार से जीवन जिया जाता है उसके बारे में आप सर्वज्ञ हैं। आप सब किसी का पालन करने वाले हैं, पालनहार हैं। और हे देव, दोनों तरफ यानी आप एक ओर जहाँ वन में अपनी मर्यादा को निभाएंगे, उसी प्रकार दूसरी तरफ आप अयोध्या में भी आपका आशीर्वाद वांछनीय है। तो मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा आपका भरोसा है और विचार करने पर तिनके के बराबर मुझे अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों से मिलकर मुझे ज़बरदस्ती एक प्रकार का पत्थर का सा मन मेरा बना दिया है। तब वह कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे जो दोष हैं, जो विकार हैं, उसमें किसी प्रकार का संकोच त्याग कर मुझे उत्तम सीख दीजिए। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग करके हंसनी की जो गति, हंसनी की जो बुद्धि विवेक होता है, वह विवेक का आशीर्वाद मुझे दीजिए। दीन बंधु और परम चतुर रामचंद्र जी, भरत जी की दीन और छल से विमुक्त किसी प्रकार का छल भरत जी के अंतःकरण में नहीं था। ऐसी बातें सुनकर के समय परिस्थिति के अनुकूल वचन उन्होंने क्या कहे, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नपी धन बन की। यानी हे तात, हे भ्राता, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता वशिष्ठ जी हैं और महाराज जनक जी हैं, वह पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। वह हमारे पूज्य हैं और कुलगुरु भी हैं और जनक जी हमारे पूज्य हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, और हमारे सिर के ऊपर, कहते हैं ना दोस्तों, जैसे हम जिनके माता पिता होते हैं, अगर बच्चा होता है, वह कितना भी बड़ा होता है, अगर सर पर माता पिता का हाथ होता है तो वह बच्चा बिल्कुल किसी प्रकार का चिंता और उसको नहीं रहती। वह बिल्कुल मतलब चिंता भावों से वह कभी ग्रस्त नहीं रहता। माता पिता का हाथ जिसके सर पर होता है, इसी प्रकार माता पिता के समान ही जनक जी और वशिष्ठ जी, आपके सर पर उनका हाथ है। और हमें ही तुम्हें ही सपने हूँ न कलेशु, हमको और आपको स्वप्न में भी किसी प्रकार का क्लेश करने का, दुख करने का, संताप करने का ये भाव हमको नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सिर पर उनका हाथ है, उनकी कृपा दृष्टि है, उनका आशीर्वाद है, तो हम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। जहाँ एक ओर आप अयोध्या की प्रजा को संभालेंगे, मैं अपने पिताजी और सांसारिक जो वास्तविकता है उसका परिपालन करते हुए, अपनी मर्यादा का अनुपालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास यापन करने के बाद पुनः अयोध्या में लौटूंगा।
गुरु पितु माँ तो स्वामी शिखपाल है। यानी कहने का मतलब है गुरु है, पिता है, माता है। गुरु पितु माँ तो स्वामी शिखपाल है। और स्वामी शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने वाला, चले कुमग पग पर ही न खाले, कुमार्ग पर भी चलने वाला जो पैर होता है वह गड्ढे में नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद होता है। माता पिता गुरु और जो हमारे मित्र होते हैं वह हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए हमेशा सकारात्मक सोच उनकी रखती है। अस विचार सब सोच भी है। इस प्रकार वो भरत जी से कहते हैं रामचंद्र जी कि इस प्रकार जो है पूरे शोकों को, क्लेशों को दूर करते हुए, किसी प्रकार का कोई भी मन में विकार न रखते हुए, किसी प्रकार की सोच को छोड़कर अवध जाकर पाल हूँ अवध अवध भर जाई, और अवध जाकर अवधि भर यानी जितना समय 14 साल का जो वनवास है उसको परिपूर्ण करना मर्यादा है। इसीलिए जो है 14 साल का तक जो है अपने कार्य को पूरा कीजिए और अयोध्या की रक्षा कीजिए। देश कोश परिजन परिवार गुरुपद रजहि लाग छरुभारु। देश है, खजाना है, कुटुंब है, परिवार है, ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, सबकी जिम्मेदारी तो गुरु के चरण रस पर होती है। अगर हमको सच्चे गुरु मिलते हैं, गुरु के सानिध्य में अगर हम रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, दशरथ जी ने बचपन से ही उनको गुरुकुल में डाला था और गुरुकुल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, गुरु की के सानिध्य में हमेशा रहे थे। इसीलिए उनको गुरु पर अपार विश्वास है। तो दोस्तों गुरु के चरण रज पर हमारा पूरे हमारे जो कर्म भाव हैं सब वह हमको रास्ता दिखाएंगे। तुम मुनि माँ तो सचिव सुखमानी, तुम तो मुनि वशिष्ठ जी हैं, माँ तो सचिव सुखमानी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी पाल हूँ पुहूमि प्रजा राजधानी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। आपको यही करना है कि मुनि वशिष्ठ जी हैं जो हमारे कुलगुरु हैं, माताएं हैं और जो मंत्री हैं की शिक्षा मानकर वह जिस प्रकार का आपको मार्ग देंगे, जिस प्रकार के भाव बोलेंगे, तद अनुसार उसके अनुसार पृथ्वी इस धरती की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए और अयोध्या का पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से जो है उनका सानिध्य आपको रहेगा। उनके मार्गदर्शन में आप कार्य कर सकते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए। तब कहते हैं तुलसीदास जी ने दोस्तों कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मुख से अनेक प्रकार की वाणियाँ निकलती हैं, अगर इस वाणी में अच्छाई होगी तो हमारा मुखिया हमको सद्मार्ग की तरफ ले जाएगा। अगर इस मुंह में हमारी बुराई छाई होगी तो वो हम सदगुरु के सानिध्य में जा सकते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँगी। और जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु पालियाँ पोषई सकल अंग और तुलसी सहित विवेक, तो परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो जो इसी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। इस प्रकार हमारा मुख से हम सभी कार्यों को, वैसे देखा जाए मुख का इतना कार्य है, हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वही हमारे जीवन का पालन पोषण होता है, उसका सबसे बड़ा मेन द्वार मुख होता है। तो मुख में हम वाणी बोलते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक के भावों को इसी मुख से बाहर आता है दोस्तों। तभी कहा है
कबीरा 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 संगर साधु की कबीरा संगर साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत होनी चाहिए। तो मुखिया मुख के समान होना चाहिए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। जिनके हृदय में परमात्मा का वास होता है, वह जहाँ पर गुरु का सानिध्य होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी जो है गुरु के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा हमको देते हैं। वाणी ऐसी बोली मन का आपा होय, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। यही हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वह हमारे हृदय मन का आपा होय, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। अगर हम अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे भाव बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, स्वयं को तो हमें अपने अंतःकरण में शांति का आभास होगा और दूसरों को भी उससे शांति का आभास होगा। इसी प्रकार तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालियाँ पोषें सकल अंग, तुलसी शैल पे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र ने भरत जी से कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक उन अंगों का पालन पोषण समस्त जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनका पालन पोषण करता है। राज धर्म सुरबुल इतनोई। और राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है। हम अगर सही राजधर्म की मर्यादा का अनुसरण करते हैं, उसका सार भी यही है। जिमे मन माह मनोरथ गोई। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, हमारे मन अंतःकरण के अंदर अनेक प्रकार के अच्छे भाव छिपे रहते हैं। उन भावों को हमको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। उसमें ज्ञान और विवेक पैदा करके उन भावों को बाहर निकालना है। बंधु प्रवेद कीन बहु बांधी। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि हे भाई भरत, जो बहुत प्रकार से उनको समझाते हैं, बिनो आधार मनोतोष न शांति, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष हुआ न शांति। जब तक हम अपने हृदय में किसी का अवलंबन या किसी का सहारा नहीं लेंगे, सत्संग का अगर हम सहारा नहीं लेंगे, अच्छे लोगों का सानिध्य नहीं लेंगे, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसलिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु और माता हैं, पिता हैं, जो अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचते हैं। जो मुखिया होता है वह मुख सो चाहिए, वह मुख के समान अगर होता है, तब वह कहते हैं राज धर्म और नीति यही कहती है। भरतशील गुरु सचिव समाज। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, उधर गुरुजनों सकुच शनि विवश रघुराम। गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति। भरतशील गुरु सचिव समाज। इधर भरत जी का शील प्रेम भाव और उधर गुरुजनों का, मंत्रियों का और समाज की उपस्थिति। सकुच शनि विवश रघुराम। यह देखकर रघुनाथ जी संकोच और स्नेह से विशेष वशीभूत हो गए, क्योंकि चारों तरफ इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग बैठे हुए हैं। सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उससे संकोच कर रहे हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वह स्नेह के वश में वशीभूत हो गए। एक तरफ से उनको प्रजा की रक्षा करने के लिए भरत जी को अयोध्या भेजना है पूरी प्रजा को, और दूसरी तरफ से स्नेह प्रेम उमड़ा हुआ है, अपार हर्ष का पूरा वन का परिवेश बदला हुआ है। तो देश काल परिस्थिति और मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादा को संजो कर रखने के लिए, उस मर्यादा की भावना को
सही तरीके से उसका अनुसरण करने के लिए हमें माया मोह के बंधन से दूर होकर प्रजा की रक्षा करना और माता पिता गुरु और देवताओं के सानिध्य में अपना जीवन बिताना बहुत ही आवश्यकी है। तब तब भरतशील गुरु सचिव समाजु सकुल सनी विवश रघुराऊ प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और गुरुजन मंत्रियों और समाज की उपस्थिति यह देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बहुत ही संकोच और स्नेह से वशीभूत हो गए। स्नेह उनके अंतःकरण में उमड़ गया, अर्थात भरत जी के प्रेम के विवश वह हो गए। भरत जी के स्नेह से वह बहुत ही भावुक हो गए, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी उनको होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस जो उनका स्नेह था, जो उनकी भक्ति थी, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा, तब उनकी प्रभु रामचंद्र ने अपनी खड़ाऊँ जो है अपने पैरों में जो खड़ाऊँ वो पहनते थे, पवित्र खड़ाएँ उनको दे दी और तब प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, पावनी यानी खड़ाऊँ उनको दे दी और सादर भरत शीश धर लीनी। और तब भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर धरकर अपना सिर में धर करके उसको धारण किया, उसको प्राप्त किया। वही खड़ाऊँ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो खड़ाऊँ थे, उन्हीं खड़ाऊँ को अयोध्या में राज करके शासन के ऊपर, गद्दी के ऊपर वही खड़ाऊँ रख दिए गए। सबसे पहले जब प्रातःकाल से जब दिनचर्या शुरू होती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की खड़ाऊँ की पूजा होती थी, तब राजकाज आगे किया जाता था। इस प्रकार की प्रेरणा भरत जी ने अपने जीवन में ली, जो उनके जीवन को सार्थक बनागी। और चरण पीठ करुणा निधान की, करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊँ जन जुग जामिक प्रजा प्राण की, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। यानी जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम वहाँ पर लिया जाएगा, वो खड़ाऊँ वहाँ पर होंगे। वह एक सुरक्षा कवच के रूप में अयोध्या पर रहेंगे, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। अब रामचंद्र की कृपा एक तरफ अयोध्या में है, दूसरी तरफ वन में है। संपुट भरत स्नेह रतन की, भरत जी के प्रेम रूपी रस के लिए मानो यह डिब्बे के समान है। और आखर जुग जनु जीव जतन की, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। राम नाम के जो अक्षर दो अक्षर हैं, ये जो है प्रत्येक जीव के साधन के लिए, यानी जो भी हम उनका नाम लेंगे, उनके खड़ाऊँ को देखेंगे तो राम का नाम लेंगे, वही हमारा आधार बनेगा। उसी से हम जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। कुल कपाट कर कुशल कर्म की, और रघुकुल की रक्षा के लिए, रघुकुल की रक्षा की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कुशल कर्म की, कुल कपाट कर कुशल कर्म की के लिए दो किवाड़ हैं। किवाड़ के समान है विमल नयन सेवा सुधर्म की। कुशल और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति वह हमारी सहायता करेंगे। वह खड़ाऊँ जो है भरत मुदित अवलंब लहिते, और भरत सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। अस सुख जस सिय राम रहे, और इस प्रकार भरत जी इस अवलंब के मिल जाने के कारण जब उनको खड़ाऊँ मिल जाती हैं, ऐसी सहारे के रूप में जो वह मिल जाती हैं, परम आनंदित हो गए। अपार संतोष का उनको एहसास हुआ और परमानंद की प्राप्ति हो, और उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जिस प्रकार
रात दिन उनके अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार वह उसी रूप में उनके सेवा भाव करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमारा हमारे हमारा हमारे अंतःकरण में जब हमारा हमारा हमारी साधना जागती है तो हमें अपार उस पर विश्वास हो जाता है, और वही विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भरत के ऊपर था और भरत जी को रामचंद्र जी के ऊपर था। यानी इस प्रकार का भाव जो है श्रद्धा के भाव, श्रद्धा के सुमन जिस प्रकार उमड़ते हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जो खड़ाओं में अपार श्रद्धा के भाव भरत जी के लिए थी, उसी श्रद्धा भाव से उन्होंने उनको रामचंद्र जी के पूरे रामचंद्र जी का स्वरूप मान करके अपार सुख की अनुभूति की, और ऐसा लगने लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वयं ही वहाँ पर पधार गए, स्वयं ही अपने को उन्होंने भरत जी को समर्पित कर दिया। मांगहूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। दोस्तों, जब भाइयों का आपस का प्रीति होती है, 14 साल का वनवास है, ऐसे क्षणों में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से भरत जी बड़े प्रेम और स्नेह के भाव से वन में मिलने गए, उसके बाद जब विदा होते हैं तो उनका अंदर से उनके भाव ध्रुवित हो गए। मांगहूँ विदा प्रणाम करी। ऐसे सुसमय पर इस प्रकार के भाव उमड़ गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और विदा मांगी। तो विदाई के क्षण दोस्तों बहुत ही भावुक होते हैं, करुणामय होते हैं, दयालु भाव, और एक प्रकार का विषम परिस्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है। राम लिए उर लाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगाया। प्रेम की पराकाष्ठा है, एक तरफ श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, और दूसरी तरफ मर्यादा की रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है। क्योंकि दोस्तों, जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखित होती है, वह राजा नरक का भागी होता है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पहले ही वृत्तांत किया है। ये दशरथ जी की अपनी प्रेरणा थी, और इसी संकल्प भावना की प्रेरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी को अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने के लिए भाव व्यक्त किए, और उनके अंतःकरण में, उनकी आँखों में जल की प्रवाह धारा बहने लगी, और भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। करी प्रणाम, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। दोस्तों, विदाई के पल बड़े ही भावुक होते हैं। लोट उचाटे अमरपति, इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। लेकिन इंद्र जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो इस संसार में अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं, अपने निजी स्वार्थ में लगे रहते हैं, तो इस प्रकार इंद्र ने जो है मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। यानी लोगों को अनेक प्रकार के कुचाल करने के भाव उन्होंने पैदा किए। दोस्तों, जहाँ पर मंगल होता है, अगर वहाँ पर कोई अमंगल करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, ऐसा दोस्तों ब्रह्मा जब परमात्मा राज, जब देवी देवता थे, असुर असुर थे, उनके बीच में भी इस प्रकार के भाव होते थे, जो निजी स्वार्थ के लिए केवल जीवन जीते थे। इंद्रदेव हमेशा इस प्रकार के भाव करते थे कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी के आपसी प्रेम के जो भाव उमड़े,
इस प्रकार के भावों को देख करके इंद्र इधर कुटिल जो है लोग उचाटे अमरपति, यानी जो इंद्र है अमरपति को इंद्र को कहा जाता है, कुटिल अवसर को अवसर पाए। इस प्रकार के इस ऐसे मौके को पा करके उन्होंने लोगों में अनेक प्रकार का गलत प्रचार करने का के भाव व्यक्त किए और कुचाल करने लगे, गलत करने लगे। तो दोस्तों, शुभ कार्यों में जब इस प्रकार के भाव होते हैं तो इंद्रदेव ऐसे थे दोस्तों जो अपने निजी स्वार्थ के लिए विघ्न करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी के स्नेह का जो वृत्तांत तुलसीदास जी ने आज के प्रसंग में व्यक्त किया है। जब दोस्तों सुख और दुख के समय में जो निजी स्वार्थ के लोग होते हैं वो अपना निजी स्वार्थ समझ करके उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, हर एक हृदय की बातें जानते हैं, मन की बातें जानते हैं। भरत जी के स्नेह, भरत जी ने जब उनकी खड़ाऊँ प्राप्त कर दी तो यही भाव उनके अंतःकरण में था। अब वह पूर्ण रूप से निसंकोच हो गए, उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं रहा, किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र वह नहीं बने। और भरत इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको समस्त प्रकार के इस संसारिक छल कपड़ों से मुक्त भरत जी का चित्रण उन्होंने पूर्ण रूप से तुलसीदास जी ने इस बात का वृतांत किया है। आज के प्रसंग में भरत जी और रामचंद्र जी आपस में वन में एक दूसरे से विदा हो रहे हैं। भरत जी को अपने अयोध्या की प्रजा की रक्षा करनी है और रामचंद्र जी को अपने पिताजी के प्रण की मर्यादा को 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करना है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार रामचरितमानस और राम कथा का अनुसरण करते रहें। दोस्तों, अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, अपने मन में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन बदलता है, हमारे अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, हम अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही भाव रामचरितमानस में तुलसीदास ने पूरे समाज के लिए एक वरदान के रूप में हमें दिए हैं। उसका हमें पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार।